बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। टुडे हमारा टॉपिक है हाउ टू रिजॉल्व टीम कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेसेस। हाउ टू रिजॉल्व द टीम कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेसेस, यानी किसी भी कंपनी में जब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करते हैं। वो मिसबिहेव जान कर नहीं करते और ड्यूरिंग ऑपरेशन बर्डन होता है, वो एक दूसरे के साथ कर जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करना, अनक्लियर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होना या पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होना, ऐसे कई सारी वजूहात होती हैं डिस एग्रीमेंट के। अगर इस डिस एग्रीमेंट को सही टाइम पर रिजॉल्व नहीं किया जाए तो ये सारी टीम की प्रोडक्टिविटी को ख़त्म हो जाती है, प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है, कंपनी को लॉस होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है हाउ टू हैंडल द रेस्टोरेंट टीम कॉन्फ्लिक्ट। हाउ टू हैंडल रेस्टोरेंट टीम कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक दूसरे के साथ किसी भी बात पर आर्ग्यू करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और एक दूसरे की बात को नहीं मानते या फिर झगड़ा करते हैं, तो इसी को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, झगड़ा। तो हमारी ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोग छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं। कभी सर्विस स्टाफ और किचन स्टाफ एक दूसरे के साथ दस्ते गिरबां होते हैं और कभी मैनेजर और शेफ़ एक दूसरे के साथ दस्ते गिरबां होते हैं। तो ऐसी एक दूसरे के साथ यही बिहेव करते हैं। तो ऐसे सही टाइम पर टीम की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। तो टीम की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसे यूज़ करके आप अपनी टीम की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले हमने ये जानना है कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका मेन मकसद क्या है। आपने एक एक टीम मेंबर का इन्वेस्टिगेट करना है, उनको जो इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है। दिस इज़ स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कि हमने पहले ये समझना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से। स्टेप नंबर 2, हेयर बोथ साइड ऑफ द स्टोरी। हमने दोनों साइड की स्टोरीज मेंबर्स की सुननी है। यानी आपने मीटिंग रखनी है और इस मीटिंग में वो सारे टीम मेंबर को बुलाना है जो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, जो इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं। उन सारे टीम मेंबर्स को बुलाना है जो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है और उनको क्लियर करें कि आप एक एक करके अपनी परेशानी बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, इन फ्रंट ऑफ गेस्ट, इन द बैक ऑफ द हाउस, ताकि इनकी परेशानी को हल किया जा सके। नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इंकरेज द एक्टिव लिसनिंग। इंकरेज द एक्टिव लिसनिंग, उनको इनकरेज करें। आपने उनको इनकरेज करना है कि आप एक दूसरे की बात को सुनेंगे। होता है ना कि जब हम उन दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं तो वो एक दूसरे पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ये सर उसने किया, ये सर उसने किया। तो हमने पहले इन टीम मेंबर्स को इनकरेज करना है, देन उनको बुलाना है ताकि वो एक दूसरे की बात को गौर से सुने। पहले एक बोले फिर दूसरा बोले, ना कि
वो एक दूसरे के ऊपर से गुजरें और वो एक दूसरे पे ब्लेम करते रहें। तो हमने उनको एक एक करके उनको इनकरेज करना है, उनकी बात को सुनना है और फिर वो मसले का हल निकालना है, देन वो सॉल्व द प्रॉब्लम। तो स्टेप नंबर 4, आस्क फॉर सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 4 क्या जी? आस्क फॉर सॉल्यूशन। कि आप उनसे सॉल्यूशन मांगें कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, कि आप उनसे, उन मेंबर्स से, उन पार्टीज से आप उनसे सॉल्यूशन मांगें कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। स्टेप नंबर 5, वैल्यूएट एंड चॉइस बेस्ट सॉल्यूशन। वैल्यूएट एंड चॉइस बेस्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले आप वैल्यूएट करें कि इनके सॉल्यूशन को, फिर आप अपनी राय दें और आप अपना सॉल्यूशन दें, फिर आप अपना सॉल्यूशन दें कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आपका सॉल्यूशन किसी एक फ़र्द के लिए नहीं होना चाहिए जो इस प्रॉब्लम में, जो इस मिसबिहेव में, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, उसको वार्न करें ताकि इन फ्यूचर कोई इस तरह का मिसबिहेव ना हो। स्टेप नंबर 6, इम्प्लीमेंट चॉइस सॉल्यूशन। इम्प्लीमेंट द चॉइस सॉल्यूशन। इन तमाम मेंबर्स से सॉल्यूशन लें और इनको वार्म करें ताकि इन फ्यूचर ऐसा कभी ना हो। तो ये थे जनाब 6 स्टेप्स ऑफ हाउ टू हैंडल रेस्टोरेंट टीम कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने आपको बड़े डीपली डिफाइन किए हैं कि ड्यूरिंग सर्विस, ड्यूरिंग ऑपरेशन, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है, उसका हल किस तरह का निकालना है, इन्वेस्टिगेट किस तरह करना है। तो ये थी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में मोस्टली ऐसा होता है ड्यूरिंग ईयर रश आवर्स, ड्यूरिंग ऑपरेशन, और सम ऑर्डर जब वो डिले हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, तो इस तरीके से जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व किस तरह करना है, ये मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए हैं जिसको यूज़ करके हम अपनी टीम को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसका सलूशन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा। आप चैनल को, आप वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो ये आप लाइक करें, शेयर करें और आगे लोगों को इन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री नॉलेज दें। नॉलेज अपने अंदर छुपा के रखने से वो नहीं होता। नॉलेज दूसरों को बताने से, इल्म दूसरों को बताने से बढ़ता है, वो कम नहीं होता। लिहाजा शेयर किया करें, आगे फॉरवर्ड किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।